वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अब हम आपको अपने मेहमानों से मिलवाते हैं जो आपको ये बताएंगे कि रमज़ान में क्या रूटीन फॉलो करना है, रमज़ान में क्या एक्सरसाइज करनी है, रमज़ान के बाद अगर आप चाहते हैं कि आप जी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर हो, ईद पे आप जो है ज़्यादा अच्छे लगें, तो उसके लिए क्या करना होगा। हमारे साथ उज़मा अली मौजूद हैं जो कि फ़िटनेस ट्रेनर हैं एट बर्नआउट 40 में, और हमारे साथ मुर्तज़ा ज़ैदी साहब मौजूद हैं जो कि को ओनर एंड लीड फिटनेस ट्रेनर हैं एट बर्नआउट 40। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? सो रमज़ान में आप लोग क्या करते हैं? पहले तो ये बताएं ना, जितने फिटनेस ट्रेनर्स हैं ज़रा अपना भी तो बताएं, हम ये करते हैं, ये खाते हैं, ये नहीं खाते हैं। आप अपना बताएं जी। ठीक है, रमज़ान में बेसिकली ये होता है कि रमज़ान की टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वर्कआउट किस टाइम पे करना है। जैसे एज अ ट्रेनर तो हम लोगों को यही मतलब रिकमेंड किया जाता है कि हम लोग आफ्टर इफ्तार फ़ौरन वर्कआउट करें अपना, ठीक है, क्योंकि हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स होते हैं तो हम उसको ड्यूरिंग इफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि बेसिकली आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही होती है। तो बेसिकली ये सारे वर्कआउट जो होते हैं मतलब अच्छा, वर्कआउट तो ये करती हैं मगर आप सहरी और इफ्तार में खाती क्या हैं? अपना अच्छा मैं जो खाती हूँ बाद में बताना है कि क्या खाना है। मैं तो बेसिकली ओट मील लेती हूँ, सही है। अच्छा। मेरा ये बेस्ट ये होता है कि ओट मील हो, उसमें मतलब डेट्स हो, 2 डेट्स और चिया सीड्स मैं उसमें ऐड कर लेती हूँ विद नट्स, ठीक है। मोस्टली ये होता है, अगर ये नहीं होता तो मतलब एक सैंडविच ले लेती हूँ, मतलब ब्राउन ब्रेड का ग्रिल्ड। लेकिन ये जो आप बता रही हैं ये बहुत फिलिंग है, आपको तो बहुत फिलिंग इफेक्ट रहता होगा सारा बिल्कुल, देखें ये बहुत ज्यादा अच्छा है। चिया सीड्स जो होता है ना, बेसिकली इसकी एडवांटेजेस इतने हैं कि ये आपको फुलनेस का एहसास देता है पूरा, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होती है, ठीक है। आप उसको सोक कर लें और अपने मतलब मील में ऐड कर लें। दैट वाज वेरी गुड। जब आप ये इतना कोई अच्छा सा सहरी करती हैं तो इफ्तार में दिल नहीं चाहता कि अब तो मैं पकौड़े खा सकती हूं? देखिए दिल बहुत चाह रहा होता है, लेकिन आपको क्या करना है कि अब तो 2 समोसे बनते हैं, सुबह चिया सीड खाए थे। बेसिकली मंथ है सेक्रीफाइस का, ठीक है, कि आपको अपनी डिजायर्स को सेक्रीफाइस करना और हेल्दी ईटिंग पे आना है, जब भी आप कुछ अचीव कर सकते हैं। तो आप नहीं खाती हैं पकौड़े? नहीं, पकौड़े खाती हूँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं खाती हूँ। मैं कह दूंगा बिल्कुल नहीं खाती हूँ, बट 1 या 2, और वो भी है कि एयर फ्रायर में बना लें आप, ठीक है। एयर फ्रायर में बना सकते हैं आप, उसको फुल फ्राइड ना करें, मतलब हर चीज की एक है कि आप किस तरह से कर सकते हैं। जी आप कमिंग बैक टू द के हम वर्कआउट कब करते हैं। अच्छा भाई, आपने अपना सारा बताना है। हाँ, सहरी, इफ्तार और वर्कआउट। मैं तो इसमें लोगों को सहरी से शुरू करें आप, सहरी, इफ्तार एंड वर्कआउट। चले सहरी से स्टार्ट की। सहरी क्योंकि हम लोग को प्रोटीन टेक कंसिडरिंग ना मसल थेरेपी, हमें प्रोटीन टेक बड़ा हाई रखना होता, तो आई इनटेक अराउंड लाइक 4 to 5 एग्स, एग वाइट अलॉन्ग विद योगर्ट। योगर्ट के इतने फायदे हैं कि लोग उसको कहते नहीं भाई पेट से वो वेट गेन, नहीं, योगर्ट हैज अ प्रोबायोटिक एलिमेंट जो कि बड़ा हेल्प करता है, ठीक है। उसके साथ पानी बहुत पीता हूँ भाई, पानी मैं तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी पी जाता हूँ, तो ये मेरी सहरी हो गई। अच्छा, सिर्फ एग्स, एग वाइट और दही और पानी। इट्स अ प्रॉपर मील, इट्स लाइक द बेस्ट मील वन कैन हैव। अब एग वाइट का मतलब ये नहीं कि मैं कभी बॉईल ले लेता हूँ ना, आई डू फैंसी स्टफ विद दैट। एग वाइट के साथ मैंने वेजीज ऐड कर दिए, हल्का सा जो मोज़रेला चीज ऐड कर दिया, तो मेक इट मोर फ्लेवरफुल कि मैं उसको एंजॉय भी करूँ। द फूड शुड बी वेरी मच in such a way कि you enjoy the food, ठीक है। the next thing workout, सबसे important चीज। अच्छा भाई, हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि इफ्तारी जो है आप फुल एब्सोल्यूट खा लें, पेट भर लें, और उसके बाद फिर हो गया वेट फॉर द तरावी टू हैपन। मेरा ये कॉन्सेप्ट मैं कहता हूँ ये तो एब्सोल्यूट नॉनसेंस है। आप सुन्नत है, रसूल भी जो है वो बिल्कुल लाइट सी इफ्तारी करते थे, एंड देन ही यूज्ड टू गो आउट, जो है नमाज पढ़ते थे, उसके बाद आते थे अपने सारे जिस तरह हाउस होल्ड काम करके। अब अफ्तारी का मतलब ये नहीं है कि आप खा लें इस तरह। मैं अगर दो खजूर या 3 खजूर खा के एलिमेंट्स लिए, वाटर इनटेक, फिर वाटर इनटेक, क्योंकि थ्रू आउट द डे आई एम नॉट हैविंग इनफ हाइड्रेशन, सो दिस इज वेयर आई हैव टू कैलकुलेट माय हाइड्रेशन। मैंने कार्ब्स ले लिए एलिमेंट्स, और इसके थ्रू आई एम गुड टू गो। एंड हल्का सा और डेट्स एंड ओटमील, हल्का सा वहां पे भी ओटमील ले लिया मैंने, ताकि कार्ब्स आ गए। अब कार्ब्स आके मैं फौरन जो है मैं गोइंग टू वेट अ व्हाइल 20 to 30 minutes, देन आई एम गोइंग टू हिट द जिम। सही, दिस इज द बेस्ट टाइम। लेकिन अगर कुछ लोग पहले भी करना चाह रहे हैं, पहले का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो 3 बजे जाके आप जो है वर्कआउट कर रहे हैं, यू गोइंग टू सफर, यू गोइंग टू हैव अ मसल टॉर्न स्टार्ट हो जाएगा, और आपके लेथार्जिक कार्डियोवैस्कुलर जो मसले भी स्टार्ट हो जाएंगे। डोंट डू दैट, डोंट रश। करना है अगर इफ्तारी हो रही है 7 बजे या पौने 7 पे हो रही है, तो आप 6 बजे कर लें। 40 मिनट का वर्कआउट इज गुड इनफ, जब तक आप फ्री होंगे, जब तक रोजा खुल जाएगा। एग्जैक्टली। तो वर्कआउट भी मैंने इतना किया है कि 40 मिनट किया मैंने मसल थेरेपी, 10 मिनट किया मैंने कोर थेरेपी, 10 मिनट मैंने कार्डियो किया, आई एम गुड टू गो।
तो वापस घर आया, फिर मैंने अपना जो इफ्तारी जो अब आप कह रही हैं हम पकौड़े खाते हैं, यस वी डू, वी आर नॉट सेइंग वी आर जस्ट लाइक यू गाइस, लेकिन where the magic happens, where you keep the balance in life. The balance in life is so much important that if अगर आप बैलेंस नहीं रखेंगे, आप कहना है भाई अब तो मैंने कर लिया वर्कआउट, मैं तो जो हूँ बम मार दूंगा तो भैया यहाँ पे जो है वो फिर आपका काम खराब हो जाएगा। तो ये नहीं करें, कीप द बैलेंस इन लाइफ इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, सिंपल। और सहरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग स्किप कर देते हैं कि अफ्तार इतना ज्यादा कर लेते हैं तो सहरी स्किप कर देते हैं। बहुत से लोगों को देखा उठ नहीं पाते हैं, या उठते ही नहीं है कि सहरी इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट सहरी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें कि रसूल ने किसी वजह से इसको हम लोग कहते हैं सुन्नत, सहरी करना बड़ा सुन्नत है, तो दिस इज अ बिग रीजन बिहाइंड इट, दैट्स व्हाई। अच्छा, फिर ये भी है ना, एक्चुअली लोग ये करते हैं कि इफ्तार की, फिर खाना खाया, फिर रात गए बैठे हैं, कुछ और खा लिया। अब जब इतना कुछ खा लेते हैं ना तो फिर सहरी का मूड नहीं है, ये होता है। अच्छा, तो फिर आप पूरा दिन लेथार्जिक रहते हैं, लेकिन जब आप सहरी में स्किप कर देंगे ना, वो आपने जो आपको एनर्जी मिलनी थी वो नहीं मिल रही है। और ये आप मेरे ख्याल में इफ्तार में जो खाना खाना है या जो कुछ भी है उसके बाद सहरी तक का भी एक टाइम फ्री होना चाहिए। बहुत ज्यादा, हाँ बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ईटिंग विंडो है आपके पास, लेकिन 10 बजे भी पकौड़ों की क्रेविंग होती है जो बचे हुए होते हैं और टेबल पे रखे होते हैं और वो बुला रहे होते हैं। तो मैं तो कहती हूँ एक तो आपकी जहाँ से गुजर हो ना वहाँ रखनी नहीं चाहिए ये चीजें, इतने बनाने नहीं चाहिए 10 बजे तक रखे ना, हाँ ना इतने बनाने चाहिए। देखिए अगेन मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ कि आप पकौड़े खा सकते हैं, आप दही वड़े भी खा सकते हैं। अब दही वड़े के अंदर जो वड़ा हटा दें आप वैसे एंजॉय कर ले, चना और दही खा ले, मतलब वो एक ही चीज है। इफ यू हैव टू एंजॉय द वड़ा तो आधा वड़ा खा ले, बात सिंपल, यू हैव टू इम्प्रोवाइज, मतलब अपनी एक प्लेट बना ले, ठीक है, उसमें आपने फ्रूट सैलेड रख लिया, थोड़ी सी आपने चना चाट रख लिया, थोड़े से डाल लिया, एक दो पकौड़े ऐड कर लें। ये वैसे बात ये जो आप लोगों की है ना, ये बहुत काम की, मैं आपको बताऊं इसमें ये है कि वंस यू आर डूइंग इट तो आपको लगता है कि आपको रोजा जो लगना कहते हैं ना वो भी नहीं फील हुआ। आपको ये जो रोजा खोलने के बाद एकदम से आपके दिमाग चकराने लगता है वो भी नहीं होता, ये तमाम चीजें खत्म हो जाती हैं। और ये मैंने खुद भी नोटिस किए हैं, खुद भी एक्सपीरियंस किए। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद आप लोग एक्सरसाइजेस बताएंगे, आपकी एक्सरसाइजेस की तरफ आएंगे, डेमोन्स्ट्रेशंस होंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक, और हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं और अपनी जगह पर आ चुके हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। सो उज़्मा, क्या एक्सरसाइजेस, कौन सी एक्सरसाइजेस बता रही हैं? अच्छा, मैं आज फुल बॉडी वर्कआउट बता रही हूँ आपको, ठीक है, जो आपकी ओवरऑल बॉडी पे इफेक्ट करेगा। ठीक है, स्टार्टिंग जब भी हम करते हैं एक्सरसाइज की, वो करते हैं हम लोग बेसिकली वार्म अप से। वार्म अप में आपको क्या करना होगा, सिंपल आप क्या करेंगे, पावर जॉग, हैंड्स बैक एंड फोर्थ लाइक दिस, एंड मैं अपने टोज पर हूँ, ठीक है। इसको करेंगे आप सेट्स में 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सही है, शिफ्ट करेंगे आप, सही है। इसके बाद स्किपिंग, ये सारी आपकी क्या है, और मैं टोज पे लैंड कर रही हूँ मैं अगेन, ये सारा आपका वार्म अप है। इसके भी आपने सेट्स बना लेने हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम काफ रेजेस पे, ठीक है। मैं अपने टोज पर हूँ अगेन, मेरे हील्स टच नहीं हो रहे हैं, अप एंड डाउन, बट फ्लोर को टच नहीं करना है, एंड अगेन अप। इससे पूरी आपकी लेग्स स्ट्रेच हो रही हैं, एंड डाउन लाइक दिस, ठीक है। ये 3 एक्सरसाइजेज आपने वार्म अप में कर लिए हैं, इनके 3 सेट्स कर लेंगे। इसके बाद आते हैं हम लोग स्ट्रेचिंग पे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेग्स वाइड हैं, हैंड्स वाइड हैं, पीछे करना है मैंने अपनी बॉडी को लाइक दिस, लाइक डाउन एंड अप। 5, 4, 3, 2 एंड 1, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं अगेन स्टैंडिंग ट्विस्ट, पीछे देखना है आपको लाइक दिस, पूरा अपना टॉर्सो मूव करना है। हैंड्स देखें स्ट्रेट है मेरे, अप या डाउन नहीं हो रहे हैं, ठीक है। इसके साथ हम आ जाएंगे गुड मॉर्निंग स्ट्रेच पे, लेग्स क्लोज करेंगे, हैंड्स वाइड है मेरे, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप, ठीक है। मैंने 3 स्ट्रेचेस बताए हैं आपको, 3 वार्म अप एक्सरसाइज बताई हैं, इनके आपने सेट्स बना के करने हैं। तो ये आपका वार्म अप और स्ट्रेचिंग कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। ये रोजे
वैसे उस वक्त तो इफ्तार का टाइम हो रहा होता है, आप लोग मसरूफ होंगी, लेकिन फिर भी अगर रोजे से पहले, इफ्तार से पहले किया जा सके तो ये बिल्कुल easy कर है। सकते हैं। देखिए आपने वार्म अप भी कर सकते हैं, ऐसी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स में जंप्स वगैरह ऐड है वो ना करें आप, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं आप, इस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं। अच्छा जंपिंग जैक्स है, ठीक है, जंपिंग जैक्स सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है जो आपको ऐड करनी चाहिए। क्या है दिस, ठीक है, हैंड्स वाइड है, लेग्स वाइड है, अप एंड डाउन, ठीक है। इसको स्लो वेज में कैसे करेंगे, लाइक दिस, 1 2 1 2, ठीक है। अगर आप जंप ऐड नहीं करना चाह रहे हैं तो इसको इस तरह से करें। इसके बाद है हाई नीज, स्लो वर्जन ये है हाई नीज का, ठीक है। और इसको करना कैसे होता है प्रॉपर, दिस, लैंड ऑन योर टोज, ठीक है। इसके बाद स्क्वाट्स की वेरिएशन बताती हूँ मैं आपको। एक तो स्किपिंग अभी मैंने आपको बताई है, इसमें आप क्या करेंगे, 3 स्किप्स करेंगे एंड स्क्वाट पे आ जाएंगे, 3 स्किप्स एंड स्क्वाट। इसमें क्या हो रहा है, स्किप्स के साथ मैंने स्क्वाट ऐड कर दिया, 1 2 3 एंड डाउन, 1 2 3 एंड डाउन। ये कितनी बार करना है आपको? देखिए इनके सेट्स बनाने हैं 25 25 25, 3 सेट्स कर लें सब एक्सरसाइज के, सही है। इसके बाद एक एक्सरसाइज स्टेपर स्क्वाट्स, स्टार्टिंग पोजीशन डाउन, ठीक है। स्टेप्स में करना है 1 2 वापस 3 एंड 4, ठीक है। इसमें देखेंगे मैंने स्क्वाट को होल्ड करना है, खड़े नहीं होना है, वापस डाउन। इसका सारा प्रेशर लोअर एब्डोमिनल पे आ रहा है और ग्लूट्स, थाइस सब पे, ठीक है, क्लियर है। ठीक है। इसको तेज तेज भी कर सकते हैं, लेकिन जिनके नी में प्रॉब्लम है वो इसको ना करें या स्लो कर लें। ये बड़ा ठीक है। अच्छा है क्योंकि अगर आप इस तरह की एक्सरसाइजेस करते रहें तो ये जो नी पेन और दीगर और इस तरह की चीजें उससे भी बचे रह सकते हैं। बच्चे रह सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है आपके अच्छा, knees मैंने से। सुना है क्योंकि जब बुढ़ापा भी आता है तो वो टांगों से शुरू होता है। ये सही बात है। तो सही बात है, क्योंकि आप सबसे पहले जो आपकी हाँ। मोस्ट यूज्ड जॉइंट है, दैट्स योर दिस नी जॉइंट। तो इट्स यू नो सबसे ज्यादा आप जब वॉक भी कर रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, ये वर्कआउट कर रहे होते हैं, जब आप नॉर्मल अगर आप शोल्डर भी मार रहे होते हैं तो आपके इस पे आ रहा होता है, अगर आप खड़े होके मार रहे हो तो सबसे ज्यादा वीकेंड जल्दी ये होता है। इसलिए लोग कह रहे होते हैं कैल्शियम इंटेक जो है ज्यादा इंटेक रखें, तो विटामिन डी जो है एकदम फुलफिल रखें, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और ये वाली मूवमेंट्स रखें बिल्कुल। जितनी strengthening अच्छा होगी, फीमेल्स उतना के लिए ज़्यादा बता दूं, बेहतर पुशअप एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसको आप अपने उसमें ऐड कर सकते हैं। मोस्टली वुमेन से नहीं होता है प्रॉपर पुशअप्स। क्या होता है, पुशअप की पोजीशन पे आते हैं लाइक दिस, ठीक है, दिस इज पुशअप पोजीशन, डाउन एंड अप, दिस इज प्रॉपर पुशअप, ठीक है। अगर आपसे ये नहीं हो रहा है तो आप क्या करोगे, डाउन एंड अप, ठीक है। और स्टार्टिंग हम बोलते हैं कि आप वॉल पुशअप करें, वॉल आपके सामने है, उस पर जाएं हाथ रखें और प्रॉपर पुशअप करें, तो ये फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अच्छा इसके साथ बता रही हूँ बॉक्सिंग पंचेस, ठीक है, दिस क्रॉस दिस, फेस को कवर करना है अपने लाइक दिस, और इसको प्रॉपरली फास्ट पेस में इस तरह से करते रहना है। इसमें हम स्क्वाट भी ऐड कर सकते हैं, इस तरह से स्क्वाट पोजीशन पे हूँ, पंच एंड अ स्क्वाट, पंच एंड अ स्क्वाट, ठीक है। तो पूरी इसमें body आपकी फुल आपकी बॉडी एंगेज हो गई। एंगेज हो जाएगी, सही। एक एक्सरसाइज है आपकी फुल बॉडी की, इसको हम कहते हैं घोस्ट कॉलर्स। बेसिकली आपको घोस्ट बनना है, इंच वॉर्म भी कहते हैं। कैसे होंगी, 5 स्टेप्स में होगा, 1 2 3 4 एंड 5। मैं पुशअप प्लैंक पोजीशन पे आ गई हूँ, वापस 1 2 3 4 एंड 5। और ये सब अगर रूटीन बना लेना तो इसका बड़ा फायदा है, Full body इजी workout नहीं है, ये लग बहुत इजी रहा है। दिस इज बेसिक स्ट्रेच टू, ये आपके स्ट्रेच पे भी आ रहा है, वो जो कोर है, जो लोअर बैक। तो वंस यू आर डूइंग दिस, अगर आपको ये बड़ा मुश्किल लग रहा है, सबसे इजी एक्सरसाइज ये है, ये बता रहा हूँ मैं। नहीं, वंस आप करने लगे तो फिर थोड़ा सा प्रेशर शुरू में फील होता है, फिर बाद में सही हो जाता है। इसके साथ क्या कर सकते हैं, इसमें आप पुशअप भी ऐड कर सकते हैं, यानी आप जब पुशअप पोजीशन पे हैं लाइक दिस, आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ पे पुशअप किया, वापस अप, ठीक है। तो ये बेस्ट हो जाती है होल बॉडी वर्कआउट। इसके साथ हम बता सकते हैं आपको कोर की कुछ वर्कआउट, एक्सरसाइज अलोंग विद द कॉम्बिनेशंस बता दो जो, ठीक है। कोर का सबसे पहले मैं बता रही हूँ फ्लटर किक्स, सही है। सीटेड पोजीशन पे बैठेंगे हम एंड टोज पॉइंटेड है लाइक दिस, ठीक है। अप एंड डाउन करते रहना है। इसके साथ है रशियन ट्विस्ट, डंबल पकड़ लें, बॉटल पकड़ लें, कुछ भी, तो इस तरह से ग्रिप करना है और अपने टॉर्सो की तरफ मूव करना है लाइक दिस। इससे मेरे पूरे ऑब्लिक्स हिट हो रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको कोई इतनी दिक्कत भी नहीं है और आप इजीली कर सकते हैं। आप अच्छा, रोटी में भी अक्सर कर सकते इसमें जो है अपने फीट थोड़े हवा पे भी कर लेते हैं लोग,
और उसके हाँ, बाद ये देखिए ये करें। एक्सटेंडेड वर्जन है कि आप इस तरह से कर लें। हाँ, लेकिन to start with आप लेकिन आगे स्टार्ट कर में नहीं कर सकते आप ये, आपको है। स्टार्ट में इसी तरह करना है। इसके है। साथ एक हमारी एक ब्रेक यहाँ पर आ गया। Okay. ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो आई होप कि आप हमारे साथ मौजूद होंगे क्योंकि टाइम हमारे पास ठीक है, कम हो जाएगा। हाँ। सो कुछ और एक्सरसाइज होंगी आफ्टर दिस ब्रेक। थैंक यू। जी, और उस्मा अली हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तजा जैदी अपनी पोजीशन संभाल चुके हैं और आज आपको क्या बता रहे हैं? अच्छा भाई, यूजुअली उस्मा ने तो बड़ा अच्छा बताया कि अबाउट द होल बॉडी स्टफ, बट ज्यादातर बॉयज एंड गर्ल्स दे टॉक अबाउट कि क्या हम रमजान में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं? तो इसका आंसर है एब्सोल्युटली यस। ठीक है, Okay. अब कुछ एक्सरसाइज यहाँ पे हो रही होंगी दैट यू कैन डू इजीली। ये वो एक्सरसाइज हैं जो कि आपकी बेस, आपके जो बिल्कुल बेसिक्स वर्कआउट्स उससे इवॉल्व होकर निकली हुई है। ठीक है, पहली एक्सरसाइज तो हम लोग अगर करते हैं तो उसका नाम है लंजेस। ठीक है, लंजेस सबने देखे होंगे। अब लंजेस के ना लोग यूजुअली ये कर रहे होते हैं, ठीक है, दैट्स फाइन। व्हाट इफ यू इन्वॉल्व योर शोल्डर्स अलोंग विद इट? यूं रख लें इसको, आप हेल्ड पोजीशन कर लें लाइक दिस, 9 डिग्री बना हुआ है, और लंजेस कर लें। ठीक है, अब इससे हो क्या रहा है, विद एवरी रैप जब मैं जा रहा हूं, my shoulder muscles are getting involved too every time I'm doing the lunge। हर बार लंज पे मेरा शोल्डर मसल इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है। अब अगर मैं इसी के अंदर हल्के से ट्वर्क कर लूं, यानी कि क्रॉस लंजेस, यानी कि दिस इज कॉल्ड द क्रॉस लंजेस, यू एक्सपेंड योर लेग मोर। ठीक है, दिस वे, तो क्या होगा, मेरे क्वाड्स और ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे होंगे। ठीक है, अब ये तो हो गई आपके लंजेस। अगर मैं बोलूं इसी तरह के रिवर्स लंजेस, रिवर्स लंजेस क्या हुआ, ये पर्टिकुलरली ओवर जो ग्लूट्स पे आ रहा होता है, हैम्स पे आ रहा होता है, दिस इज कॉल्ड द रिवर्स लंज। इसी को आप हेल्थ मैनेजमेंट में कर लें। ठीक है, अब ये तो हो गई आपकी थाई का वर्कआउट। अब अगर हम लोगों ने बड़ा नाम सुना है भाई डेडलिफ्ट्स, डेडलिफ्ट की भी इतनी सारी वेरिएशंस हैं कि अगर आप उसको करें तो आप थक जाएंगे करते करते। पहली तो नॉर्मल डेडलिफ्ट जो हम करते हैं, ये गए नीचे और ऊपर आके हिंज बैक। ठीक है, ये हो गया पहला बेसिक। जब ये कर रहे होते हैं, योर एंटायर बॉडी मसल्स आर गेट इन्वॉल्व, आपके हाथ से लेके योर कोर, योर थाइज, योर काफ, ईच एंड एवरी मसल गेट इन्वॉल्व। इसी तरह से निकली हुई एक्सरसाइज रोमेनियन डेडलिफ्ट। अब रोमेनियन डेडलिफ्ट क्या होती है, इस डेडलिफ्ट को ये हाफ वर्जन में कर दे, मतलब ये रखा हुआ है, नीज तक लाया एंड कम बैक, नीज तक लाया एंड कम बैक, नीज तक लाया एंड कम बैक। दिस इज पर्टिकुलरली कमिंग ओवर योर थाई मसल। जैसे ही आप ये कर रहे होंगे, यू गोना फील अ गुड पेन ओवर योर थाई। बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, बॉयज एंड गर्ल कैन इजीली डू एट होम। अब फिर आ जाते हैं, हमने पिछली बार आई रिमेंबर बताए थे, हमने आर्नल्ड प्रेसेस बताए थे। इसी तरह साइड लेटरल्स की भी वेरिएशंस है। साइड लेटरल की सबसे शोल्डर्स की एक्सरसाइज है बेसिकली, दिस इज कमिंग ओवर योर डेल्टॉइड। इसका नाम है डेल्ट क्रशर्स। क्या है भाई, साइड लेटरल किया, सामने लाया एंड वापस, साइड लेटरल, वापस आया एंड वापस। तो जब भी मैं ये कर रहा हूँ, मैंने एक से ज्यादा मसल अपने शोल्डर के इन्वॉल्व कर लिए। दिस इज बीइंग क्लेवर। साइड डेल्ट आया, फ्रंट डेल्ट आया, वापस गया तो मेरा रेयर डेल्ट आ गया। तो तीनों पार्ट ऑफ माय शोल्डर्स आर गेटिंग इन्वॉल्व दिस वे। तो बी क्लेवर इन योर वर्कआउट, कन्फाइंड रखना अपना वर्कआउट, डोंट रश इनटू थिंग्स। अब सारे बॉयज से मुखातिब हूं मैं जिनको बाइसेप से बड़ी मोहब्बत है। ठीक है, ये वो बाइसेप की एक्सरसाइज है दैट इज कवरिंग ओवर योर एंटायर पार्ट ऑफ द बाइसेप। ठीक है, इसका नाम है वोल्टमैन कर्ल। क्या है भाई वोल्टमैन कर्ल? नॉर्मल डंबल कर्ल तो हम लोग मारते ही थे, याद है। अब अगर बोलूं यू हैव टू इन्वॉल्व योर फोर आर्म्स टू, तो फोर आर्म के लिए हम क्या करेंगे भाई, ये किया, ये हमने इसको रिवॉल्व किया एंड नीचे गया एंड कमिंग बैक। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्मार्टेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर बाइसेप। जब भी ये कर रहे होंगे तो आपका लोअर हेड से लेके आपका एवरी हेड ऑफ योर बाइसेप भी इन्वॉल्व हो रहा होगा, और लड़कों को ये बड़ी पसंद आती है एक्सरसाइज जब ये कर रहे होते हैं। आई हैड अ वेरी गुड फीडबैक अबाउट इट। इसी तरह का हम नॉर्मल हैमर कर्ल्स करते थे। ठीक है, हैमर कर्ल्स को अगर हम लोग क्रॉस हैमर कर्ल्स, क्योंकि कुछ कभी का हैमर कर्ल्स पे आपके जो है आपके लॉन्ग हेड पे नहीं आ रहा होता, तो व्हाट यू डू, दिस इज कॉल्ड द क्रॉस हैमर कर्ल्स। क्रॉस वेज आप हैमर करेंगे, ऑल्टरनेट वेज में
वेरी इजी एक्सरसाइज बट वेरी इफेक्टिव। आपने शायद देखा भी होगा जिम या कहीं बूट कैंप पे ये एक्सरसाइज हो रही होती हैं। पर्टिकुलर रीजन ये इट्स वेरी इफेक्टिव, इट टोन डाउन योर आर्म्स वेरी इजीली। ये जब भी एक्सरसाइजेस बच्चे लड़के शुरू करते हैं, जिम जाना शुरू करते हैं, तो वो घर में भी वैसे भी करते रहते हैं। ये तो हर चीज में आदत होती है, तस्वीर बनाते वक्त कर रहे हैं, यूं कर रहे हैं हर वक्त, तो ये तो एग्जैक्टली। अब आप बाइसेप की बात हो रही है तो ट्राइसेप की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ट्राइसेप की भी हमने बहुत सारी एक्सरसाइज निकाली हुई है। इस एक्सरसाइज का नाम है किक बैक। किक बैक भी है, क्या है भाई? आप बेंड हुए, एल्बोज बिहाइंड द बैक, elbows behind the back, closer to the back and throw it back। ठीक है, जब भी ये कर रहे होंगे your tricep medial head and the lower head will be coming along। जब भी ये करेगा तो हमेशा कोशिश करेगा कि ये आपका एल्बो हिले ना, ये लॉक रहे, एल्बोज बिहाइंड द बैक, ये फेंका पूरा as much as you can। Every time you're going to involve this is a good tricep workout exercise करेगा और you're going to feel more about it। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्राइसेप बनाने के लिए बॉयज से सारे मुखातिब हूं मैं, आखिरी चीज है, आखिरी चीज, क्योंकि वक्त खत्म हो गया। क्योंकि आखिरी चीजें इसलिए बता रहा हूँ, सबसे माय पर्सनल फेवरेट एक्सरसाइज है, इसका नाम है डायमंड पुशअप्स। ओके, डायमंड पुशअप्स। अब डायमंड का मतलब भाई यू गोना मेक दिस डायमंड आउट ऑफ योर हैंड एंड देन यू डू द पुशअप। पुशअप का मतलब भाई ये रख दिया इस पोजीशन में एंड डू इट दिस वे। दिस इज अ ट्राइसेप किलर। अब लड़के इसके ऊपर जब कर रहे होते हैं तो अपने ऊपर वेट भी रख सकते हैं, प्लेट्स रख दें या कीप द डंबल्स ओवर योर नेक समवेयर। लेकिन दिस इज पर्टिकुलरली द बेस्ट एक्सरसाइज। तीनों के तीनों पार्ट ऑफ द ट्राइसेप पे आपके हिट हो रहा होता है। सबसे मजेदार एक्सरसाइज है एंड डू इट एंड गिव अस द फीडबैक। ओके, विद दैट थैंक यू सो मच। और आपका तो आज की एक्सरसाइज हो गई, कुछ पोर्शन हो गया है। सो थैंक यू इस्मा, थैंक यू आप दोनों की तशरीफ आवरी का। और यहाँ बहुत सी एक्सरसाइज हो गई, बहुत सारी बातें और रिजीम भी बता दिया कि आपने रमज़ान में फॉलो करना है। सो ये सब आप कीजिए और फिर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना या अपने आप पे तवज्जो देना और अपने लिए रिजल्ट्स अगर चाहिए हैं तो उसके लिए खुद काम करना पड़ेगा। ये सब खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। ये मेहनत कीजिए और उसके बाद रिजल्ट्स हमसे शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।